बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढेलू। नाजरीन, मुर्गी जिंदा हो या फिर उसका गोश्त हो, जो मुर्गी है ब्रायलर मुर्गी, उसका रेट आम खरीदार की कुव्वत से बाहर हो चुका है। 374 रुपये, 370 रुपये, 375 रुपये, इसके दौरान जो है वो आम मार्केट से मुर्गी का गोश्त जो है फ़ी किलो मिल रहा है। अगर बात करें रमज़ान बाज़ारों की तो 10 रुपये की सब्सिडी के साथ अगर 373 रुपये रेट बाहर है तो वहाँ 363 रुपये रेट मिल रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो होलसेल मार्केट है, टोरंटो मार्केट लाहौर की, जहाँ मुर्गी जो है वो वाफर मकदार में आती है, वहाँ रेट 250-300 रुपये भी किलो है, लेकिन वो हल्की और बीमार मुर्गी का है। अब ये बड़ी अहम बात यह है कि लोग जो खरीदते हैं मुर्गी, उन्हें कैसे खरीदनी चाहिए, उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुर्गी बीमार है या तंदुरुस्त है, उसकी जो है वो सेहत के लिए बेहतर है या नहीं है। सबसे पहले आपको रमज़ान बाज़ार में लेके जाएंगे और रमज़ान बाज़ार में जानने की कोशिश करेंगे जो हुकूमत ने सब्सिडी दी है, क्या वाकई सब्सिडी मिल रही है और दुकानदार और जो खरीदार हैं वो किस हद तक मुतमिन है। उसके बाद आएंगे मेन मार्केट टोरंटो मार्केट में और जानने की कोशिश करेंगे कि असल हकाइक है क्या वाकई बीमार मुर्गी यहाँ पे आ रही है। मेरे साथ चलिए। रमज़ान बाज़ार में मुर्गी का जो रेट है जी वो 10 रुपये सब्सिडी के साथ जो है 363 रुपये फ़ी किलो है, और आम जो बाज़ार का रेट लिखा हुआ है वो 373 रुपये फ़ी किलो लिखा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि रमज़ान बाज़ार में कस्टमर बड़ा कम है, गाहक नहीं है। जो मुर्गी के स्टॉल्स है वहाँ इक्का दुक्का कस्टमर आप देख सकते हैं खड़े हैं, और ये जो है बगैर कस्टमर के ये दुकानदार खड़े हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, यही इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? क्या वजह है, कस्टमर क्यों नहीं आता इधर? मुर्गी महंगी है। मुर्गी महंगी है? हाँ जी। लेकिन मुर्गी बाजार से तो आप सस्ती दे रहे हैं ना? नहीं, कोई इतना फर्क तो खास नहीं है ना। 10 रुपए का क्या फर्क है? कौन इतना सफर करके आएगा 10 रुपए के लिए? आप समझते हैं कि मुर्गी महंगी की वजह से लोग नहीं खरीदते? बिल्कुल यही वजह से। तो जब ये जो मुर्गी आपके पास आती है, इसका क्या तरीकाकार है बताएं जरा। ये आप खरीदते हैं, गवर्नमेंट खरीदती है, कैसे आप तक पहुँचती है? गवर्नमेंट ने 3-4 बंदे चॉइस किए हैं, वो सारे बाजारों में मुर्गी देते हैं। उन्होंने सारे बाजारों को मुर्गी पूरी करने थे, 200-300 किलो जितनी किसी की डिमांड है वो देते हैं। ठीक है, जो शाम तक बिक जाए, जो ना बिके वो हमारी दुकानदारों की है, उनका तल्लक नहीं है। जो उसमें वो वजन करके दे देते हैं वो क्लियर। मसलन आप आज कितनी मुर्गी आपने खरीदी है? मैंने आज खरीदी 240 किलो। 240 किलो। 240 किलो में से जितनी बिक गई, बाकी जो बच गई वो आपके खाते हैं? हाँ, वो मेरे खाते। आप उसका क्या करते हैं? हमारी दुकान है ना, उधर जाकर रखेंगे, उधर बेचेंगे। अच्छा, रेट पे जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है। अच्छा, नहीं दुकान पे तो फिर आप बाजार का रेट बेचेंगे ना? नहीं, मार्केट का रेट है ना, वो बेचेंगे। ये बाजार का रेट इधर नहीं बेचते। अच्छा, मुर्गी आप जो यहाँ खरीदेंगे वो आपको कितने रुपए किलो मिलती है? कोई सब्सिडी नहीं है, पूरे रेट पे दे रहे हैं। पूरे रेट पे आपको देते हैं। तो 10 रुपए जो कम गवर्नमेंट ने रेट तय किया है, तो उसमें आपको फायदा होता है, नुकसान होता है? वो हमारे सेक्रेटरी साहब आए थे लाइफ स्टॉक के, वो कह रहे थे कि हम आपको तो इसका रिलीफ देंगे। कब देंगे, क्या देंगे, इसका हमें मालूम नहीं है। अभी तक रिलीफ नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं। अभी आपको नुकसान हो रहा है? नहीं, नुकसान नहीं हो रहा, पूरे जा रहे हैं। नहीं, आप अपनी दुकान के लिए जो मुर्गी खरीदते हैं, मैं कह रहा हूँ अपनी दुकान के लिए जो आप मुर्गी खरीदते हैं आम मार्केट से, और जो आपको यहाँ मिलती है वो एक ही रेट पे मिलती है? नहीं, फर्क होता है ना। अच्छा, मार्केट में रेट जो है ना, मिसाल के तौर पे आज का जो सप्लाई रेट है वो 249 है। ठीक है, इधर के लिए भी 249 है, दुकानों पे बाजार के लिए भी 249 है। तो फिर फर्क तो ना हुआ? फर्क ये हमारे लिए सिर्फ ये है कि हमें डॉक्टर साहब ने और जो है ना लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी, उन्होंने बोला कि हम आपको रिलीफ देंगे, इसलिए हम बैठे। लेकिन अभी तक मिला रिलीफ आपको? वो कह रहे थे 100 तक दे देंगे, अभी तक रिलीफ नहीं मिला। तो आप जो मुर्गी खरीदते हैं वो मुर्गी अगर नहीं बिकती 10 रुपए कम रेट पे जो सब्सिडी दी है लोगों को, तो वो आप अपनी दुकान, जाती दुकान जो है मार्केट में वहाँ पे ले जाते हैं? वहाँ पे जो मार्केट का रेट है 10 रुपए महंगे बाजार का रेट, वहाँ बेचते हैं। तो ये ज्यादा नहीं है कि आप सस्ती मुर्गी खरीदते हैं रमजान बाजार के लिए, तो आप जाती दुकान में बेचते हैं जाकर? मैंने अर्ज किया है कि हम 249 मार्केट से खरीदते हैं, 249 इधर खरीदते हैं। बिल्कुल ठीक है, सस्ती हम खरीदते ही नहीं। लेकिन इस मुर्गी का मकसद तो ये है ना कि 10 रुपए सस्ता रिलीफ दिया जाए। लेकिन ये मुर्गी जब रमजान बाजार से आपकी दुकान जाती पे जाएगी तो वहाँ तो फिर ज्यादा नहीं होगी। ये जो बच जाएगी तो हम इसका क्या करें, जब गाहक ही नहीं है। हम तो गाहक के लिए लेके आते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। अगर वो गाहक आ ही नहीं रहा, आप भी देख रहे थे, घंटा हो गया आपको, अभी मैं वैसे ही बैठा हूँ। जब गाहक नहीं आएगा तो मैंने इसे जाकर कहीं ना कहीं खपाना है ना। बिल्कुल ऐसे कस्टमर को दूंगा। तो आप आपकी अपनी दुकान पे भी नहीं बिकती तो फिर क्या करते हैं? फ्रीज कर लेते हैं, अगले दिन बेच लेंगे। लेकिन वो मार्केट के रेट पे बेचेंगे? हाँ, रेट रोजाना का होता है, नया रेट, जो रेट नया आएगा उसी पे बेचेंगे। अभी कोई गिला शिकवा है आपको गवर्नमेंट से? नहीं, हम गिला कर ही नहीं सकते। अच्छा। हम बेजुबान जानवर है। अच्छा। हम गिला करेंगे तो हम देर उताब आ जाएंगे। हम बाजार का हिस्सा है।
हम ये नहीं कर सकते। ये बड़ी अहम बात की है, मैं इनसे ये बात पूछूंगा। ये कह रहे हैं हम इनसे गिला शिकवा नहीं कर सकते, ये बेजुबान जो है ये लोग हैं। अच्छा भाईजान, ये आपने किस जो है सेंस में बात की है, जरा समझाएं जरा, क्यों नहीं आप गिला कर सकते? मैं कुछ भी नहीं अर्ज करना चाहता जी। अच्छा, हाँ। क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या है आपको? क्यों? भी नहीं। रीजन क्या है? कुछ भी नहीं। आपको स्टॉल उठा दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। ऐसा खौफ को डर को रिलीफ नहीं दिया जाएगा? डर भी नहीं है, खौफ भी नहीं। अच्छा, हम बेख्तियार से लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। वैसे आप समझते हैं कि जो मुर्गी का रेट है वो आम आदमी, जब कितना रेट हो तो आम आदमी की खरीदारी के पहुंच में होता है, लोग आपको कहते हैं नहीं बहुत महंगे? सिर्फ 200 बस, 200 रेट होना चाहिए, ज्यादा से नहीं। उससे ज्यादा होगा तो नुकसान आपका भी है, लोगों का भी है। परेशान हम बैठे हैं, ऐसे परेशान बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। कोई पैगाम देना चाहेंगे लास्ट पे? बस पैगाम है कि अल्लाह ताला इस मुल्क की, इस मुल्क के सरबराहों की, इस मुल्क के मुआफ़िदों की अल्लाह ताला आसानी फरमाए उनके मदद। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दें कि मुर्गी जो है वो क्वालिटी में रमज़ान बाजार में जो आती है, हल्की मुर्गी भी आती है? नहीं, ऐसा कोई इशू तो नहीं है, लेकिन ये कमी मुर्गी कम होने की वजह से ये शुबा खड़ा हो सकता है कि रेट ज़्यादा है, फार्मर जो छोड़ गए हैं, मुर्गी थोड़ी है, वो दूर दूर से लेके आते हैं। मुर्गी छोटी भी आ सकती है, बड़ी भी आ सकती है, ऐसा कोई खास इशू नहीं। बीमार मुर्गी कभी नहीं है रमज़ान बाजार में? बीमार मुर्गी डॉक्टर तो आने नहीं देते। अच्छा, वो रावी मार्केट में खड़े होते हैं, रावी पुल पे भी, हमारी मार्केट में खड़े होते हैं, वो इधर भी आते हैं, चेक करते हैं, तब मुर्गी हम बेचते हैं, वरना मुर्गी बेच ही नहीं सकते। क्वालिटी में कभी कस्टमर ने शिकायत की आपको? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं ऐसा कोई एतराज़ नहीं है, क्वालिटी में जो कस्टमर है उसने कभी शिकायत नहीं की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? कभी मुर्गी खरीदी आपने? जी खरीदी है। सही रेट है, मुनासिब है? रेट मुनासिब मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा रेट है। अच्छा जी, 273 पे रेट है, 263 तो मिल रही है यहाँ पे। 263 कहाँ है आज? 263 है। बताएं जरा। बाजार से कम है, सॉरी 200 नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ 373 रेट है ना मार्केट में जी। यहाँ 363 है, तो फिर महंगी है सस्ती है, क्या लगता है? 10 रुपए का फर्क है, लेकिन पहले 200-250 यही रेट होता था आम मुर्गी का। बिल्कुल ऐसे तो आजकल ये 300 प्लस जा रहा है, 360, 350। गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता, देख सकता है बस। गरीब आदमी ने मुर्गी देखनी है, खानी नहीं है। देखनी है बस, दूर से देख के चले जाते हैं, सब्जी ले लेते हैं, वही बना लेते हैं, आलू मटर जब सब्जी, भिंडी तोरी इस तरह की ले लेते हैं। क्या होना क्या चाहिए, इसका कौन जिम्मेदार है? मुर्गी क्यों महंगी इतनी? पता नहीं, ये तो अब सोचना चाहिए। इतनी महंगी, काफी देर से महंगी जा रही है मुर्गी। जी जी, पिछले 2-3 माह से महंगी जा रही है। मैं इसी भाई से लेता हूँ। तो कोई एक्शन लेता नहीं आपके हुकूमत का? हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए कम से कम। ये रमजान बाजार में तो कम से कम हमें मुर्गी थोड़ी कम मिले ना। बाहर 300 है, 370 है, इधर कम से कम 300 मिलनी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कुछ 70 रुपए का मार्जिन होना चाहिए? 10 रुपए के मार्जिन से काम नहीं चलेगा। हाँ, इतनी दूर बंदा चल के ही आया, 10 का मार्जिन ले तो क्या फायदा? इतनी दूर पेट्रोल भी खर्च होता है ना, किराया भी लगता है, पैदल लाना, पेट्रोल टाइम जाया करना। आपका घर कितनी दूर है यहाँ से? मेरा घर इधर इशरा मेन से तकरीबन इधर से 1.5-2 किलोमीटर। आपके नजदीक जो रमजान बाजार है, वहाँ जाने के लिए आपको कितना खर्च करना पड़ता है? कम से कम 40-50 रुपए के तो पेट्रोल लग ही जाता है आने जाने का। आने जाने में तो जो रिलीफ मिल रहा है 10 रुपए 5 रुपए मुख्तलिफ अशिया पे या मुर्गी पे 10 रुपए, तो उसका फायदा नहीं हो रहा आपको? इधर सिर्फ रिलीफ है तो चीनी पे और आटे पे, और वो भी कतारों के साथ। जी जी, वही कतार, एनर्जी तो वेस्ट हो जाती है लाइनों में लाके, और किसी चीज में कोई रिलीफ नहीं। अच्छा, तो चिकन के बारे में कोई पैगाम देना चाहेंगे वज़ीर आला साहब को? यही कहूँगा कि चिकन पे थोड़ा रहम करें, हम भी खा लें। रमजान के आखिरी 10-12 रोजे रह गए हैं, तो चिकन हम भी चख लें। हमने तो 2-3 दफा लिया, भाई से लिया है। अच्छा, लेकिन आम आदमी जो है उसकी पहुंच से दूर है, काफी दूर है भाईजान, काफी दूर है जी, पहुंच से काफी दूर है जी। चिकन की आपने बात सुनी इनकी। ये कहते हैं कि एक बड़ी हैरानकुन बात इसमें ये समझ आई है कि अगर रमजान बाजार में जो मुर्गी आ रही है, अगर वो इनकी नहीं बिकती तो ये शाम को अपनी जाती जो दुकान है मार्केट में, बाजार में, वहाँ ले जाते हैं इसे, और वहाँ जाके मार्केट का जो रेट है उस रेट पे जाके बेचती है। हालांकि वो मुर्गी आने का मकसद जो है वो सरकारी मुर्गी रमजान बाजार के लिए है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? कितने अरसे से रमजान बाजार में मुर्गी लगा रही हैं? थोड़ा इस तरफ आ जाए जरा। 20 साल हो गए। 20 सालों से रमजान बाजार में जा रहे हैं। इस दफा और पिछली दफा रमजान बाजार में क्या फर्क है मुर्गी में? पिछली दफा तो लगा ही नहीं है। अच्छा, तो सर पिछली मरतबा था, बस आज इस मरतबा बहुत ज्यादा हो गया। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये पहली मरतबा इतना रेट देखा है। अच्छा, तो इसका फायदा हो रहा है आपको, नुकसान हो रहा है? नहीं, अभी तक तो ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। कह रहे सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, अब देखते हैं सब्सिडी मिलती है या नहीं मिलती। अभी तक नहीं मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं मिली। वैसे पहले मिल जाती थी, 2-3 टर्न में मिल जाती थी, 10 दिन के बाद मिल जाती थी। इस मरतबा कह रहे अभी एंड पे देंगे या अभी देंगे। तो पैसे की शक्ल में आपको गवर्नमेंट पैसे देगी, क्या करेंगे? पैसे की शक्ल में देगी, अब देखते हैं क्या करते हैं। अभी आपको जो मुर्गी खरीदते हैं रोजाना कितनी खरीद रहे हैं तकरीबन? तकरीबन 250-300 इतवार वाले दिन लग जाती है, तकरीबन 500-600 500 किलो जी। तो उसमें 10 रुपए कम रेट के साथ आप बेचते हैं,
हैं, जो खरीदारी का रेट जो है वो वही है जो मार्केट में खरीदते हैं? नहीं, खरीदारी से पीछे से थोड़ी सी कमी आ रही है, वो अब तो मार्केट वाले ही रेट दे रहे हैं। आपकी मुर्गी ना बिके तो आप भी अपनी दुकान पे ले जाते हैं? नहीं, हम इधर ही भेज देते हैं। नहीं, अगर नहीं बिकती बच जाती है फिर क्या करते हैं? छोड़ देते पिंजरे में। पिंजरे में जो गोश्त बना होता है उसका क्या करते हैं? वो फिर ले जाते हैं, साथ ही फ्रीजर में ही रख देते हैं। फ्रीजर में? वहाँ पे जो आपकी अपनी कोई दुकान है वहाँ पे बेचते हैं फिर? नहीं, उधर ही ले जाते हैं, फिर सुबह वापस ले जाते हैं। लेकिन आपके साथ वाले जो एक दो बचती जो बचे हैं फ्रीज में रख देते हैं। आपके साथ वाले भाई कह रहे हैं वो साथ ले जाते हैं और अपनी दुकान पे बेचते हैं जाके? उधर इनके पास इतना नहीं ना, खुदा वगैरह नहीं है, वो उधर ले जाते हैं फिर वापस ले जाते हैं। अच्छा, जो आपने स्टॉल लगाया है इसमें कितनी मुश्किलात हैं? कोई है परेशानी आपको? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, सब अच्छा है, बस बाकी सब अच्छा। सब अच्छे की बात है। हाँ जी। गवर्नमेंट से खुश हैं आप? जी, अभी तक तो खुश हैं। जब पैसे नहीं देगी तो फिर ना खुश होंगे। अगर पैसे ना दिए तो फिर परेशानी है। हाँ जी। उम्मीद है मिल जाएंगे? उम्मीद तो 100% है। चलो, उम्मीद है जी मिल जाएंगे। आपने सुना दुकानदार की आवाज़, वो कह रहे हैं उम्मीद है कि 100% मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, बताइएगा मुर्गी के जो रेट है इससे मुतमिन है आप? आम शहरी खरीद सकते हैं? हाँ जी। नहीं, लेकिन मुर्गी का रेट काफी ज्यादा हाई है। 373 रुपए रेट है मार्केट में, यहाँ 363 है। तो ये होना कितना चाहिए आपको, क्या लगता है? कम से कम 200 तो होना चाहिए। 200 रुपए किलो हो जाए तो काम गुजारे में है। लेकिन ये 170 ऊपर चला गया तो आम खरीदार की पहुंच से दूर हो गया। बिल्कुल दूर हो गया, क्योंकि आप बीफ ले लें या चिकन ले लें, एक ही रेट है दोनों का। तो मुर्गी की क्वालिटी में भी कभी फर्क आया है यहाँ से या बाजार से? कभी बीमार मुर्गी आती है, कभी हल्की दाना आता है? जितना रेट हाई है उतना ही ये जो मुर्गी का साइज है वो छोटा है। अच्छा, तो होना क्या चाहिए वैसे? होना तो यही चाहिए, जैसे पैसे है वैसे मुर्गी भी होनी चाहिए। मुर्गी का साइज अच्छा होना चाहिए। मुर्गी का साइज भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन मुर्गी का साइज छोटा है और पैसे हाई हैं। तो मुर्गी का साइज छोटा हो इसका मतलब मुर्गी कमजोर है? कमजोर है। तो बीमार भी आती है, कहीं ये भी शिकायत आती है? बीमार तो अब ये कटी हुई है, ऐसे तो ना पता लगे कि ये बीमार है या सही है। लेकिन जिंदा का पता चल जाता है। जिंदा नहीं खरीदते आप? नहीं, जिंदा नहीं खरीदते। अच्छा, क्या मैसेज देंगे गवर्नमेंट को मुर्गी के रेट के हवाले से? आम शहरी जो है वो किस तरह पकाएं, महीने में एक दफा, हफ्ते में एक दफा? हुकूमत को क्या मैसेज देते हैं? हुकूमत का तो बस चैनल वो कहेगी पकाओ ही नहीं। अच्छा। इतनी महंगी चल रही है ये। बाकी और यही है कि इसको कम करें रेट को, जितनी महंगाई है, चिकन हो या बीफ हो या कुछ भी। और रमज़ान में तो खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि ये चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, खाने पीने की अशिया जितनी भी होती हैं सस्ती हो जाती है, लेकिन यहाँ पर और डबल रेट हो जाता है। डबल रेट हो जाता है, या चिकन हो या कुछ भी हो। लेकिन ये जो सब्जी है बस वो आजकल थोड़ी सस्ती है, बाकी जो चिकन है वो तो बहुत। इस चीज़ का आप जिम्मेदार किसको समझती हैं? हुकूमत को ही समझते हैं, जो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं। उनको ख्याल रखना चाहिए आवाम का भी। यानी आपके ख्याल से हुकूमत को नहीं पता रेट ज्यादा है इस वक्त? पता तो उन्हें सब कुछ ही है। अच्छा, हाँ। फिर क्यों रेट ज्यादा करते हैं? आपको क्या एनालिसिस है? अब ये जिस तरह से पीछे से आएगा उस तरह से ही है ना। वो चिकन के रेट हुकूमत न बढ़ा रही। वज़ीर आला साहब को पैगाम देंगे? नहीं, उनको पता ही है सारा कुछ। उस्मान बुज़दार साहब जो पंजाब के वज़ीर आला, बिल्कुल है। हाँ, तो उनको सब पता ही है कि पंजाब में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। उनको पैगाम दे देना, मशवरा ही दे दें कोई। क्या मशवरा दूं मैं उनको? दे दें मशवरा, जो आम शहरी को परेशानी है उस हवाले से। नहीं, बस महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। जबरदस्त जी, महंगाई कह रहे हैं जी कम होनी चाहिए, और महंगाई कम होगी तो यकीनन जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। आपने देखा जी रमज़ान बाजार में जो मुर्गी के रेट की समझ आई है वो ये है कि 10 रुपये रेट अगर सस्ता है, लेकिन जो मुर्गी बचती है वो दुकानदार अपने साथ जो है वो ले जाते हैं और बाजार में फिर 10 रुपये महंगी वही मुर्गी बेचते हैं। तो आम शहरी भी नाला है हुकूमत से कि कम से कम रेट जो है ये 200 सवा 200 होना चाहिए। 363 और 373 पे जो रेट आम मार्केट में और रमज़ान बाजार में 363, ये बड़ा ही ह्यूज अमाउंट लगती है। आम शहरी की बस की बात नहीं है। वक्त तो छोटी सी ब्रेकअप वापस आते हैं, मजीद मुर्गी के ऊपर डिस्कशन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल हकाइक क्या है, मुर्गी का रेट जो है वो ज़्यादा क्यों है। मेरे साथ चलिए। अब है जहां मुर्गी ही मुर्गी हर तरफ आपको नजर आती है। मैं अपने कैमरामैन से को कहूँगा ये जरा इस तरफ कैमरा लेके जाए और दिखाए कि मुर्गी की आइटम, मुर्गी का जो गोश्त है ब्रायलर, ये किस तरीके से बिक रहा है। ये बड़ी मार्केट है लाहौर की, यहाँ हर छोटा बड़ा कस्टमर जो है वो फैक्ट्री वाले हों, चाहे कोई बेकरी वाले हों, चाहे आम कस्टमर हो, एक बड़ी तादाद में कस्टमर की तादाद जो है इस मार्केट में आती है और मुर्गी की खरीदारी करती है। लेकिन मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि कहीं पर मुर्गी बड़ी है, कहीं पर छोटी है। इस हवाले से इनसे रहनुमाई लेंगे जो दुकानदार हैं।
इनका कहना है, कस्टमर का कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं भाईजान? मुर्गी का क्या रेट है आपके पास? मुर्गी का हमारे पास है 350 रुपए किलो, बाजार में 373 रुपए किलो मिल रही है, तो आप सस्ती क्यों दे रहे हैं? ये होलसेल काम कर रहे हैं ना। अच्छा, होलसेल काम। लेकिन बाजार की मुर्गी वजनी है, ये थोड़ी हल्की मुर्गी है, इसमें क्या फर्क है? कितनी किस्म की मुर्गी आती है मार्केट में? 2 किस्म की होती है, 1700-1800 ग्राम की होती है, 2500-2600 ग्राम की होती है। ठीक है, 2 किस्म के साइज है। फर्क क्या होता है दोनों में? फर्क कोई भी नहीं होता। वो चरगा साइज है तो कौन सी 1800 ग्राम की है, वो खाने वाली है। 2500-2600 ग्राम की जो शवारमे बर्गर के लिए होती है, यानी जो शवारमे बर्गर या बेकरी आइटम्स बनती है वो बड़ी थोड़ी होती है। अच्छा, तो कौन सी खाने के लिए होती है, चरगा साइज कौन सा हम होटलों से खाते हैं लेते हैं, वो जरा नॉर्मल साइज आ जाता है थोड़ा सा। अच्छा, तो आम का आम खरीदार आपके पास आता है? हाँ जी, क्यों नहीं आते। परचून काम भी है, होलसेल काम भी है, ज़्यादा होलसेल काम होता है। बड़ी इतनी बड़ी मार्केट है, यहाँ पे सैकड़ों मन मुर्गी आती है, रोजाना आती है। आती है। कई दफा आपकी जिंदगी में आपने तजर्बा ऐसा देखा है कि कहीं पे बीमार मुर्गी भी निशानदेही हुई हो? नहीं, कभी जिंदगी में बीमार मुर्गी नहीं आई? कमजोर मुर्गी, हल्की मुर्गी आई हो? हल्की इधर यूज ही नहीं होती, पहले होती थी, अब बंद कर दी इन्होंने। पहले जो होती थी उसमें क्या होता था? कुछ भी नहीं, वो थोड़ी सी मुर्गी स्लो होती थी, इसलिए उन्होंने वापसी कर दिया, भेजिए इधर से। अच्छा, पहले वो मुर्गी बिकती होती थी यहाँ पे, लोग बेचते नहीं थे होते। अच्छा, नहीं होते थे, वापसी लेके जाते थे। वापसी लेके जाते थे, फेंक देते थे। कभी बीमार मुर्गी इस मार्केट में नहीं आई? पक्की बात है, चेक कर सकते हैं पूरी मार्केट में, विजिट करें, साफ सुथरी मुर्गी सारी लगी है। अच्छा, इस तरह की मुर्गी नहीं है। क्या तो फुल क्वालिटी वाले भी दूसरे तीसरे दिन आते हैं, चेकिंग होती है इधर। मार्केट है, जाहिर बात है, आप सबको पता है, बड़ी मार्केट यही है। चले, जबरदस्त जी, आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया, बहुत शुक्रिया। ये आम कस्टमर में सब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? मुर्गी के रेट से मुतमिन है आप? लेकिन जहाँ तक रेट का ताल्लुक है, एक कस्टमर को क्या पता रेट क्या है, उसको तो घर में भूख लगी हुई है, उसने तो खरीदना ही है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, मैं उनको एक खूबसूरत चीज़ गाइड करूँगा कि इस वक्त मैं जिस प्रोडक्शन मार्केट में हूँ, एक चीज़ जो बड़ी गौर से देखने वाली है वो ये है कि इस सारी मार्केट में ज़्यादा तौर पर ना बोनलेस चिकन ज़्यादा बिकता है, क्योंकि जो लोग कमर्शियल काम करते हैं, टिक्का वगैरह, बोटी वगैरह बनाते हैं। इस हवाले के साथ उनकी बात भी बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पे क्योंकि होल सेल चीज़ आती है और इसलिए इसका रेट इसका कम है। ये मार्केट, ये बल्कि वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आपने मुझे बल्कि टाइम दिया है। माई डिस्कशन इज अवेयरनेस। मैं उर्दू में बात, ये मेरी जो उन्होंने टाइम दिया, ये एक अवेयरनेस का जगह है। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा हर उस माँ बहन के साथ जो अपने घर के पड़ोसी से जाके गोश्त खरीदती है, जिसके अंदर वो आपको गोश्त का जो वज़न लगाते हैं, वो उसके अंदर आपके पास पर भी आप खरीदते हैं, आप हड्डियाँ भी खरीदते हैं, आप उसका हर फुजला भी खरीद के घर में आ जाता है एक किस्म का। ठीक है, आप उसको ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी मार्केट है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर इससे सस्ती मार्केट आपको नहीं मिल सकती। अच्छा, आपको बोनलेस गोश्त मिलेगा, आपको हर क्या कहते हैं मुर्गी की हर चीज़ बोनलेस में। और अगर ये कैमरामैन जो ये बन रहा है, अगर ये बड़ी खूबसूरती के साथ ये जितने भी गोश्त को अगर ये क्लोजअप करे, तो कोई घर की माँ बहन इतनी खूबसूरती के साथ घर के इस गोश्त को इस तरीके के साथ और इतनी जल्दी हड्डी से गोश्त लैदा नहीं कर सके। आई रिक्वेस्ट टू द कैमरामैन साहब, आप जरा क्लीप करके बताएंगे, इधर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बजाय मुझे एक बात बता दें कि आप इतने इम्प्रेस क्यों हैं इस मार्केट से? ये सवाल जैसा है इमरान खान की हुकूमत के अंदर आपका बिल्कुल जायज़ है। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ सस्ती होगी तो मेरा ख्याल है वो कस्टमर जो चीनी चोरी नहीं कर सकता और पुट्ठे सीधे काम दवाइयाँ महंगी नहीं बेच सकता, मेरा ख्याल है कि दैट इज़ अ वेरी गुड मार्केट, वन मस्ट कम इन द मार्केट। चलें, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। आपने सुना जी, ये आम जो कस्टमर है, ये उनकी बात है, वो काफ़ी इम्प्रेस भी हो रहे हैं, कह रहे हैं जी यहाँ पे मुर्गी जो है उसका रेट जो है वो सस्ता है। आगे चलते हैं जी, दीगर जो कस्टमर है कोशिश करते हैं उनसे बात करें जो मुर्गी खरीदने यहाँ पे आए हैं, या क्या माजरा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है बुजुर्गो? से ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। मुर्गी खरीदन आए हो, बेच रहे हो? ना खरीदना है ना बेच रहे हैं। की लेना है हो? निकम्मी है मुर्गी, 5 साल करना है। अच्छा, हाँ जी, खब तो कटिया मुर्गी है, बेघर थी हद की वजह की है? बीमारी जोर रहा कर। अच्छा, तुसी कह रहे हो मुर्गी की क्वालिटी ठीक नहीं आ रही? नहीं आ रही। दसो तफसील दसो जरा सानू थोड़ी नहीं।
MPM ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਵੰਡਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कहने गल है ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਸਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। हाँ जी बिमारी का ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ। हालांकि जाके MPM में रोज जाके ना अच्छा। फार्म ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? नहीं मैं वैसे ही ਵੇਖਣ ਆਇਆ ਬੰਦੀ। ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਮੁਰਗੀ ਇੱਥੇ ਉਤਰੀ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਆਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰ ਮੁਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ? ਹੋਰ ਅੱਛਾ, ਚੂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਛੋਟਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਚੂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਵੇਰੇ ਆਓ ਨਾ 8-9 ਵਜੇ ਆਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਸਾਡੀ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਬਿਮਾਰ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਉਹ ਥੋੜੀ। ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂ ਬਿਮਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਮੁਰਗੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਮੁਰਗੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਾਰਾ ਚੂਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੂਚਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੀਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੀਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਮੁਰਗੀ ਆ ਰਹੀ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ मार्केट मैं ना उन्होंने ताज़ी मुर्गी है। अच्छा, उन्हीं में मैं मार्केट ही आया हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी मैंने पूछा मैं कहा यार ये मुर्गी कैसी है? ताज़ी है भाई, ताज़ी है। अभी सुबह माल उतरा है। अच्छा, ठीक है, मैंने यार फिर बताओ यार, मुझे पता लगा ये ऐसा काम होता है कि बीमार मुर्गी यहाँ आती है। बिल्कुल। नहीं बे बुजुर्ग बता रहे हैं बीमार मुर्गी आती है। मैं ये तो यहाँ मार्केट में आता ना, मैं मार्केट में अक्सर आता जाता रहता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। काम है बिजली का। ठीक है, ठीक है। वो ना अभी मैंने पूछा तो थोड़ी मुर्गी रह गई है उसके पास। मैं कहा यार भाई अपना मुर्गी ताज़ी है? नहीं एक ही बार मुझे लगा रही है, ताज़ी है। ठीक है। अब बताए हम क्या करें, अब हम क्या करें? अब हम मार्केट में अच्छी मुर्गी खरीद ले। मसलन माही ये भी मुर्गी बनी हुई है। क्या रेट मिला यहाँ पे आपको? यहाँ पर रेट मिला मुझे 240, 250 इतना सस्ता रेट क्यों मिला? तो बाहर रेट है 235, 373 रुपए रेट है। हाँ ये रेट है। तो आपको 300 कुछ मिला या 200 कुछ मिला है? यहाँ मुझे 200-250 मिला है। पूरी जिंदा मुर्गी? नहीं जिंदा मुर्गी नहीं, अपना बनाई हुई मुर्गी। बनाई हुई मुर्गी। तो इतना रेट का क्यों फर्क है? समझ आती है बात? समझ आती है लेकिन क्या करें, अपना आवाम मजबूर है खरीदने के लिए। तो जो गरीब तबका है वो क्या करेगा? मुझे बताएं, एक रेट जो है वो 373 रुपए है मार्केट में। जी जी। ये जी मुर्गी होंगी ना 2 तो 2.5 किलो की उसका रेट थोड़ा तेज है। ठीक है। जी होंगी ना किलो 1.25 किलो आ रही उसका रेट कम है। किलो 1.25 किलो वाली कमजोर मुर्गी होंगी है, वो बीमार होंगी है। वो कोई चिट्टी निकालनी है, कोई लीली निकालनी है, कोई काली निकालनी है। समझ लगी है स्वाद देना उसका रेट कम है। वो है 80 रुपये 100 रुपये किलो। मतलब वो बीमार मुर्गी है। बीमार मुर्गी इजाजत होनी चाहिए बेचने की? नहीं होनी चाहिए ना। जब उसको पकड़े ना माँ बाप क्या करी गवर्नमेंट? बस आराम से सोई हुई है। गवर्नमेंट कह रही है लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट का बंदे अपना करे ना या फिरे ना, कहाँ मुर्गी अपना खराब बिक्री, कहाँ मुर्गी ताज़ी बिक्री है, वो यहाँ रिपोर्ट करे ना। देखो ना चूचा खाओगे तो चूचे में जो क्या निकलेगा? आधा किलो 3 बार गोश्त वही खाना है थोड़ा है। तो लोग क्यों खरीदते हैं? फिर नहीं खरीदना चाहिए लोगों को। मजबूरी है भाई, मजबूरी है। बीमार मुर्गी खरीदने की मजबूरी है, सेहत का कोई फिक्र नहीं है। जिसने अपना 400 रुपये दहेज बनानी है उसे कहा मुर्गी खानी है। कंट्रोल नहीं है, हुकूमत का कंट्रोल नहीं है। नहीं है हुकूमत का कंट्रोल। अच्छा हाँ जी, हुकूमत कहती है बाबा कैद आदम होना चाहिए था, 5000 का नोट, 1000 रुपए का नोट बस। यहाँ सारे वहाँ जो बड़े अफसर ने यहाँ मंत्री लगी हुई है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। नहीं बात ही कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ये चल रहा है इधर। आपने देखा कभी किसी को मंत्री लेते? भाई ये काम क्यों नहीं रुक रहा इधर? फिर अच्छा, काम क्यों नहीं रुक रहा इधर? आपका ख्याल है कि जो बड़े अफसर हैं उनकी मंत्री लगी हुई है? यार ये काम क्यों नहीं रुकता? फिर काम रोके ना। फिर हुकूमत क्या करिए, क्या रोके? यहाँ पर ये अपने बीमार बंदे होते हैं, यहाँ बीमारी मुर्गी अपना आती तो जिम्मेदार इसका, यहाँ रोके ना इसको। क्यों नहीं रोक रहे? वज़ीर आला साहब को मैसेज दे दें। नहीं जिले का वो तो जब ये न्यूज़ चलेगी वो तो पता चलेगा ना। फिर यहाँ रोके ना इसको, क्यों नहीं रोक रहे इसको? बिल्कुल ठीक है, आपकी वजह है, बात के रुकनी चाहिए। बुजुर्ग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बुजुर्गो आप खरीदने आए हैं या आपका यहाँ कारोबार मुर्गी शॉप है? आप सही रहनुमाई करेंगे। ये बुजुर्ग कह रहे हैं यहाँ इस मार्केट में बीमार मुर्गी बड़ी आती है, वाकई आती है? आती है? मुझे बताएं जरा कितनी आती है, कितनी किस्म की आती है? सर मैं साइड ही पूछ नहीं रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। छोटी मुर्गी जो है ना, छोटी मुर्गी जी बीमार ही आती है। अच्छा, अब वो किलो से कम होता है गोश्त, छोटी मुर्गी।
वो जो भारी मुर्गी है वो 1.25 किलो 1.5 किलो की होती है, वो तंदुरुस्त मुर्गी है। बिल्कुल ठीक है। तो छोटी मुर्गी की वजह तेजी की यही है कि छोटी मुर्गी जो तैयार होनी है तैयार होने तो पहले बीमार होकर बाजार से आ जाती, और जो माल की कमी पूरी नहीं होती वो इस वास्ते जी महंगी। यानी तुम कह रहे हो 2 किस्म की मुर्गी मार्केट जाती है? हाँ, 2 किस्म, एक छोटी है तो एक वजनी है। छोटी मुर्गी ना वो बीमार होती है, छड़ के फिर नहीं बीमार गोश्त की निशानी की है मुर्गी की, आवाम को पता चले? निशानी नहीं कोई है। अच्छा, यही निशानी है कि बड़ी मुर्गी तंदुरुस्त है, छोटी मुर्गी बीमार। ठीक है। जी किलो तो घट है ना, किलो तो जो गोश्त घट है वो बीमार, वो चौथे हफ्ते तीसरे हफ्ते जाना बीमार हो जाता है। मतलब कि लाहौर दी जिन्नियां मार्केट उत्थे बीमार मुर्गी भी विक रही है तो तंदुरुस्त भी विक रही है? बिल्कुल विकदी है। इस रही है ना कि बीमार मुर्गी अगर होते छड़ अगर किसी का 20,000 मुर्गी का छड़ अगर चौथे हफ्ते च गया बीमार हो गया, जाहिर उन्होंने दबा कर किसी पासे तो लाना है। कोई पुछन दसन आना नहीं है, कोई चेक करने वाले बंदे नहीं आते? चेक की करना है, किसी ने बेलगाम लिया काम होया फूड अथॉरिटी वाले आंदे उनको फूड बड़े चलान करते हैं, बड़े आते माल भी फड़ के लै जाते हैं। अच्छा, होंदा की है? कुछ भी नहीं। फर्ज करो एक ट्रक किसी ने एक नहीं कभी देखा तुम, तो कितने साल हो गए ना तजर्बा तो सानू, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मैं तो 1976 का कर रहा हूँ। अच्छा, 1976 का, क्या बात है, बहुत पुराने आप बैठे हैं यहाँ। मैं पुरानी पेंटन मार्केट। अब मुझे थोड़ी रहनुमाई ये करें, कोई आंखों देखा वाकया आपने देखा कि गाड़ी आई हो ट्रक यहाँ पे बीमार मुर्गी का तो लेन देन से मामला तय गया हो, कोई वाकया सुना दें हमें। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अच्छा, मंडी है तो जानवर जो होता जबा होकर आता है ना, तो बीमार होया जबा होकर आता है। ठीक है। अगों में फूड अथॉरिटी वाले जिन्हें फटते हैं पकड़ की कोई फटेगा कोई नस के भज गए, इस तरह होता। बिल्कुल ठीक। उस तरह नहीं है कि उन्हें गड्डी आई है तो फड़ी ना कोई तो उस टाइप का अफसर आया होता। जिसले मंडी मुर्गी आती है ना, उसने सुबह अजान तो बाद मुर्गी आ जाती है, तो अफसर 9 बजे माल सेल हो रहा है। बिल्कुल ठीक। आन के दुकानदारों को तंग कर। कोई मशवरा दे दो वजीर आला साहब ने ताकि बीमार मुर्गी ना लोग खान। वजीर आला ने की करना है, किसी चीज़ का कंट्रोल है वजीर आला साहब का। वो वसीम अकरम प्लस ने साढ़े किहड़ी चीज़? वजीर आला साहब वसीम अकरम प्लस नहीं साढ़े? वल्लाह आलम जी असी की क्या। अच्छा, चले, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू जी। आपने सुना जी, बीमार मुर्गी का हैरत अंगेज इंकशाफ है। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि बीमार मुर्गी भी आ रही है जो कि बिक रही है, लेकिन लोग खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। जी जी, मैं इनसे बात करूंगा, लेकिन मैं पहले ये बात मुकम्मल कर लूँ कि बीमार मुर्गी जो है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आ रही है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता कि ये गोश्त बनता है मुर्गी का, ब्रायलर का, बीमार है या तंदुरुस्त का है। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, खुशामदीद बात हो रही है मुर्गी के गोश्त की। मुर्गी जो ब्रायलर है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी जो है रेट क्या है, लोगों को किस हद तक रिलीफ मिल रहा है। इस वक्त मौजूद है टोलेंडर मार्केट में और यहाँ पे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान शहजाद भुट्टा साहब मौजूद हैं। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। शहजाद साहब, मुर्गी की क्वालिटी जो लोग बताते हैं, बहुत से दोस्तों ने कहा कि बीमार मुर्गी मार्केट में आती है, वाकई बीमार मुर्गी आ रही है? देखिए जी, बीमार आपको शू कह लें या साइज से छोटी आती है, ठीक है, कह लें, यानी कि अपनी एज पूरी नहीं होती उससे पहले मुर्गी मार्केट में आ जाती है। ठीक है। इसमें सबसे बड़ा जो फॉल्ट मुर्गी आने का है ना, वो हमारी जो इंतजामिया उसका है। अच्छा, अगर वो इंतजामिया चाहे तो वो मुर्गी जो डेड है या जो इसको ये बीमार समझते हैं रोक ले उसको, वो उसको पीछे फार्म पे रोक सकते हैं। ठीक है। वो फार्मर को मेरा मत इन्फॉर्म करें कि ये मुर्गी आप सेल आउट ना करें। ठीक है। तरीकाकार क्या है, मुर्गी आती कैसे है, बीमार मुर्गी पहुंचती कैसे है मार्केट तक, शुरू से तरीकाकार बताएं लोगों को जरा। मुर्गी मार्केट में जैसे दूसरी मुर्गी आती है वैसे ये आती है। रात को गाड़ियों के सौते होते हैं फार्मर के साथ, गाड़ी वाले के ब्रोकर बैठे हुए हैं पीछे, बताते हैं माल वहाँ तैयार है, ये रेट है, इसका कम रेट है, पूरे रेट वाला तो रेट अनाउंस हो जाता है। ठीक है। जो दूसरा रेट होता है उसका वो बार्गेनिंग करके रेट की अप डाउन करके वो गाड़ी वालों को उठा देते हैं, जैसे दूसरा माल बनाते हैं। ठीक है। इसमें तो कोई, जब गाड़ी चलती है किसी फार्म से तब हुकूमत का कोई वहाँ पे बैरियर नहीं होता? यही बात मैंने पहले की अर्ज की है कि बात ये है कि गवर्नमेंट चाहे तो ये मुर्गी फार्म से ही ना आने दे, बिल्कुल वहाँ से सेल ही ना हो। ठीक है। अगर वो समझते हैं ये मुर्गी डेड है, बीमार है,
तो फिर वो वहाँ से सेल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका वो लागू फार्मर को होना चाहिए कि उसको चाहिए तो मुर्गी सेल ना करे। बिल्कुल ऐसे ही, उसको तो पता है ना, खरीदने वाले को नहीं पता, वो सस्ती करके ले आएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता बीमार है उसकी सेहत। गाड़ी वाले को ये पता होता भी है और नहीं भी होता। अच्छा, अगर 100 गाड़ियाँ आती हैं मार्केट में, कितनी गाड़ियाँ बीमार होती हैं? आपका तजर्बा क्या है? जी, अगर 100 गाड़ी मार्केट में आती है तो इसमें 5-10 गाड़ियाँ ही होती हैं। तो 10 गाड़ियाँ बीमार गाड़ियाँ होती हैं? 10 गाड़ियाँ भी नहीं होती, मतलब ज़्यादा भी कम भी हो सकती हैं। ज़्यादा भी, एवरेज 10 लगा लेंगे, एवरेज 10 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिसमें बीमार मुर्गी होती है। नहीं, मैं इनको बीमार नहीं कहता, जो मैं बार-बार ये बात कर रहा हूँ, बीमार नहीं कहता, वो साइज से छोटी होती है, कमज़ोर तो होती है ना। जो जाहिर है उसकी मुद्दत नहीं पूरी 30-35 दिन या 40 दिन में एक मुर्गी तैयार होती है। बिल्कुल ठीक है। उसको कोई डिजीज़ आ गई हो तो फार्मर उठा देता है। ऐसे ही है। अब वो फार्मर अपने फायदे के लिए तो उसको निकलवा देता है, लोगों का बेड़ा गर्क हो रहा है आगे। जी, लोगों का बेड़ा गर्क, इसमें इंतजामिया का रोल होना चाहिए ना। वास्सलाम जी, इनसे बात कर लो फिर आप। जी, इनकी दुकान वो है, थोड़ा सा पीछे करें, वो पीछे करें ताकि लोग आए जाएं। अभी यहाँ पे लोग बेचारे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सब लोग। तो ये पानी जो है सारा गंद वो फेंकते हैं, इधर फेंक देते हैं। क्या अभी आदमी जाएगा पढ़ने नमाज, वो जहाँ से जाएगा उसकी नमाज ख़राब होगी, उसका जितना भी होला इन लोगों को होगा। इनको चाहिए पैसे चाहिए, ये दे लें, अवामी शिकायत है, इंसानियत है ही नहीं। ये देखिए कचरा, वो देखिए कचरा, वो देखिए कचरा, शॉप वहाँ तक आए ना, थोड़ा सा पीछे तो रखे। बिल्कुल है, ये इधर कर देंगे, वो एकदम करेंगे ताकि लोग ऐसे साथ में फंस के जाए कि बहुत काम है हमारे पास, बहुत काम है। ये हाल है यहाँ का। तो ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, इनको शिकायत आपने सुनवा दी है? ये जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जिन्होंने ताजरा लिए आए हैं, वो वोट के लिए, हमारा मुल्क को वोट ने बर्बाद किया हुआ है। इनके पास वोट नहीं होना चाहिए, वोट ने हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया। कैसे? जितने भी बेईमान धोखेबाज हैं उनके पास वोट है, किसी के पास 500 वोट है, किसी के पास है 1000 वोट है। किसी भी जाएगा ऑफिस में जाए, वो बैठे हुए हैं, क्योंकि पैसे जो है सरकारी अफसर काम नहीं कर रहे, सुधाकर जो भी तो आपको ये पैसे लेते हैं, इसीलिए वो काम करते हैं। सरकारी अफसर काम कर रहे हो तो ये हाल होगा इसकी गाड़ी अपना काउंटर मार्केट का। ये बातें तो आपके मतलब में, ये बहस तो लंबी हो जाएगी। सर, इन्होंने शिकायत की है कि आप लोग, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं, ऐसे करके आऊँ मैं। अब पता क्या, अब ये मार्केट बंद हो रही है, लोगों का माल, अब ये दुकानें तो है मार्केट बंद, जहाँ पे ये किसी आ गया है ना। लेकिन अब क्यों आ गया हुए? आप जनरल सेक्रेटरी है ना, इनको मुतमन करो आप। ये आगे इतना क्यों है आए हुए, ये सब मुझे बता दे। शॉप इनकी वो पीछे तक है। मेरी बात, हाँ जी बताएं, ये लेंगे जी, बात सुने ना। हाँ। ये जो है ये नहीं करना चाहिए इनको, हम तो खुद कहते हैं इनकी शॉप वो है, तो ये है वहाँ तक आए, यहाँ भी आगे क्यों आए? ये हम तो उनको कहते हैं कि नहीं, आप कहते नहीं कह सकते, क्योंकि आप इन्हीं के वोटों से जनरल सेक्रेटरी बने हैं। ये आपकी सोच है? नहीं, सोच नहीं है, आपकी सोच है ही ऐसा। अगर वो ना वोट दे आपको, अगले वोट को अगला हटा दें, ये आप अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं, वही है ना। तो आप उनको नहीं, आपने निशानदेही सही किया कि कम से कम सफाई होनी चाहिए। ये दिखाएं जरा, ये कैमरा दिखाएं जरा इधर, ये दिखाएं नहीं, ये सारी सफाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल इन्होंने सही निशानदेही की है। मार्केट में हो रही है, भी नहीं है, ये कम पानी है। ठीक है, इतना पानी, गंदा पानी है ये, इतना पानी खराब। ये दिखाएं कितना पानी होता है, इतना पानी खराब होता है। मैं खुद बनाया, खुद मेरे आगे देखा हूं। पहले था होता था, लेकिन बन गई ये मैं भी बहुत अरसे से इधर आ रहा हूँ अंकल जी, ये इसी तरह ही है। तुम देख लो ना, कौन सी बनी? इधर खड़ा नहीं जाता, वो कौन सी बनी है? यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता था। ये आपका जनरल सेक्रेटरी साहब, ये ना दुकानदार आपसे मुतमन है ना कस्टमर, ऐसे क्यों है? ये अवामी दौर है, जिसके मुंह में जो बात है वो कह देता है। अच्छा, वो अपने मेंटल लेवल को इस्तेमाल तो कर सकता है ना, उसका ये राइट तो नहीं। आप चले बात वहीं पे थोड़ा सा इस तरफ आ जाए, मुझे वो बात कंक्लूड करनी है। मुझे वो अब तरीकाकार बता रहे थे कि फार्मर जो है वो 100 गाड़ी अगर आती है मार्केट में, उसमें से कोई एवरेज 10 गाड़ियां हैं जो कमजोर हल्की मुर्गी होती है, कोई बीमार भी होती है, कोई नहीं भी होती, मिलती जुलती होती है। अब
वो 10 गाड़ी जो मार्केट में आती है उसको दुकानदारों को तो पता होता है ना कि ये हल्की मुर्गी है। देखो जी, वो सस्ती खरीदते हैं, मार्केट गाड़ी वाला भी पीछे से सस्ती लेके आता है, आगे वो सस्ती बेचता है। आप क्या समझते हैं इस पे रोकथाम होना चाहिए हुकूमत का? मैंने तो पहले भी अर्ज की है कि इसकी रोकथाम गवर्नमेंट कर सकती है, वो फार्म वाले को इन्फॉर्म करे, यूनियन लेवल पे ऊपर दुकानदार ना खरीदे, दुकानदार को पता है ये माल हल्का है, ना खरीदे। बात सुनो, मार्केट में सौदा आ गया, अब हर बंदा कहेगा मुझे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचे, ठीक है, बेशक नाकस मटेरियल हो, नाकस ये मुर्गी आएगी, जिंदा मुर्गी है, उसने सिवा करनी है। की भी डिमांड यही है कि सस्ता मिले, छोटा हो चाहे बीमार हो जाए, ये बात तो अलग है ना, की डिमांड है, लेकिन हर बंदा चाहता मुझे सस्ती मुर्गी, मुझे ज्यादा मुनाफा हो। अच्छा, लोगों को मैसेज दे दें कि लोग इस मार्केट में आए या कहीं भी मुर्गी का गोश्त खरीदें, उन्हें अच्छा साफ सेहतमंद गोश्त खरीदना चाहिए, ना कि वो नाकस मुर्गी का गोश्त खरीदें। वो कैसे लोग जारी करेंगे? मैसेज दे दें लोगों को। ये बात ये है कि लोगों को सब पता है, जो क्लिंटन मार्केट में सस्ती मुर्गी लेके जाते हैं उनको पता है हम छोटी मुर्गी लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, उसका रेट भी कम होता है, जो लेवल पे रेट होता है वो बड़ी मुर्गी होती है, वो लोगों को भी पता है कि ये मुर्गी बड़ी है और ये पूरे रेट में मिलनी है। बिल्कुल ठीक, लोग खुद खरीदते हैं छोटी मुर्गी। आज का जो रेट है ना छोटी मुर्गी और बड़ी मुर्गी, बड़ी का 390 रुपये किलो है। अच्छा, छोटी मुर्गी मिलती है 235 रुपये किलो। बड़ा फर्क है, वाजिया फर्क है। फिर वो जाएगा ना, 60 रुपये दे रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने देखा जी, हमने आपको रमजान बाजार का भी विजिट करवाया और वहाँ देखा कि वहाँ रेट का क्या फर्क है। 10 रुपये हुकूमत की सब्सिडी है, लेकिन वहाँ मुर्गी भी हल्की आ रही है और दूसरी मुर्गी बिक नहीं रही, लोग वापस ले जाते हैं। दूसरा, यहाँ मेन मार्केट में आने का मकसद ये था कि आपको हकाइक पता चल सके। जो दुकानदार हैं और जो यहाँ के अहदेदार हैं यूनियन के, उन्होंने भी ये भी इंकशाफ किया है कि यहाँ अगर 100 मुर्गी की गाड़ी मार्केट में आती है तो 10 गाड़ी ऐसी हैं जिसमें बीमार और हल्की मुर्गी है, वो यकीनन सेहत के लिए जो है वो दुरुस्त नहीं है। लोग खरीदारी इसी सिलसिले में ले जाते हैं कि सस्ती है, लेकिन सस्ती के पीछे राज ये है कि वो मुर्गी जो है वो बेहतर नहीं है। प्रोग्राम का खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढेलू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।